90 के दशक का वो दौर था जब बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज लालू यादव का हुआ करता था और बिहार के साम्राज्य को लालू यादव चलाया करते थे। समय बदला, बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथों में 2 दशकों से है, लेकिन अब लालू यादव के बेटे तेजस्वी पूरी तरह से राजनीति परिपक्व हो चुके, यानी राजनीति के चाणक्य के तौर पे भी उन्हें कहा जा सकता है। पूरे एनडीए पे तेजस्वी यादव भारी पड़ते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा का वो दौर भी था जब तेजस्वी ने अकेले पूरे एनडीए को चारों खाने चित करने का पूरा प्रयास किया था। भले ही जीत का स्वाद तेजस्वी के हाथों से फिसल गया हो, लेकिन तेजस्वी ने ये बातें साबित कर दी थी कि वो लालू यादव के बेटे हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा रहेगी 2020 में। भले ही लालू का सहारा तेजस्वी के साथ नहीं था, लेकिन इस बार राजनीति के किंग मेकर लालू यादव पूरी तरह से तेजस्वी के साथ कदम से कदम मिला के रहेंगे और आज की रात जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली है, क्योंकि रणनीति तैयार हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पे इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी आज रात बड़ी बैठक होगी जिसमें वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, सीपीआई सीपीएम, तमाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, तमाम लोग एकजुट होंगे। और जिस प्रकार से आपको पता ही है कि पिछले 2 दिनों से चुनाव आयोग की टीम जो है वो बिहार में डेरा डंडा डाले हुई है। तमाम बैठकों का दौर जारी था। तमाम जो दल हैं उनके साथ चुनाव आयोग ने बैठक करने का भी काम किया। उसके बाद अब कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में तेजस्वी यादव आ चुके हैं। ये आपको जो नजारा मोबाइल स्क्रीन पे जो आप तस्वीरें देख रही हैं, किस प्रकार से देखिए तेजस्वी यादव के आवास पे तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम जो नेता है वो एक एक कर पहुंच रहे इस पूरे बैठक को लेके। मुकेश सहनी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बढ़ाने पैर पे चढ़ जाएगा। अरे क्या मुकेश सहनी जी, सीट शेयरिंग के बाद हो जाएगी निश्चित तौर पे आज आखिरी रात है। ऑलमोस्ट सब चीज हो चुका है और अंतिम दौर चल रहा है, तो हम लोग बैठ के सब क्लियर कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग के द्वारा मुकेश जी ये बैठक कितना महत्वपूर्ण है और बैठक में सब कुछ साफ हो जाएगा। सब चीज साफ पहले से है और इस बैठक है जहाँ पे आप लोग समक्ष डेट हम लोग आज डिसाइड करेंगे कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। बाकी सारा चीज तो पहले से तय है और हो चुका है क्लियर, और सिर्फ डेट एक आज हम लोग सोच लेंगे कि कब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। आपको कितनी सीटें मिल रही है वो सब समय आएगा तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस रोज ना चाहिए चलाइएगा। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, वीआईपी पार्टी का इतना दर्जन सीट मिल गया तो वो सब नंबर सब फाइनल हो चुका है। नंबर सब फाइनल हो चुका है, 20 के आसपास नंबर फाइनल हो चुका है। सारा चीज आपको बता दिया जाएगा। वीआईपी पार्टी कितना सीट जेडीयू के लोग एक चरण में चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं। अब क्या है, नीतीश जी को तो भाषण देना नहीं है, क्योंकि नीतीश जी मालूम है कि नीतीश जी बोलेंगे आम तो बोला जाएगा इमली, कुछ भी कर देंगे जो इससे पहले जिस तरीके से हुआ है, तो इसलिए नीतीश जी चाहते एक चरण में हो जाए। जी, हर मीटिंग अहम होती है और अच्छा लगता है गठबंधन के लोग साथ में बैठ के बात करते हैं। तो सीट का क्लियर हो जाएगा। सीट शेयरिंग से लेके बाकी चुनावी की तैयारी की जो भी बातें हैं उस पर चर्चा होगी, तो अभी हम चर्चा के बाद आपको बताएंगे। 70 सीट पे अभी कायम है कांग्रेस। अभी चर्चा चल रही है सीटों पे, तो जब हो जाएगा बता देंगे। उम्मीद है कि आज फाइनल हो जाएगा। प्रयास तो है कि जल्दी से जल्दी फाइनल करें। चुनाव आयोग की टीम आई, चुनाव आयोग के सामने ये बातें क्या आप लोगों ने नहीं रखी थी एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, और कुछ शिकायतें हैं कि नहीं? चुनाव आयोग के सामने हमने सारी प्रक्रिया के बारे में अपना राय कल रखा था। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सवाल पूछे हैं जिनका जवाब हम चुनाव आयोग से चाहते हैं। कितने चरण में चाहते हैं चुनाव? तो जी निर्णय हो गए सभी। समय 1 या 2 दिन में हो सकता है, परसों अनाउंसमेंट होगी। सीट एडजस्टमेंट भी सभी दल के बीच में हो गई। अब घोषणा का ही तिथि बचा हुआ है, वो भी 1-2 दिन में हो जाए। अब हम ही ये करना है, हम लोगों के जो नेता हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
ये बातें बताई जाए। नहीं आपने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या जिस पर देखिए हमारे सीट पर तो हम लोगों ने, अब वो बात खत्म हो गई, अब तो हम लोग निर्णय कर लिया था सीट। जी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, एकजुट है, महागठबंधन एकजुट है और बड़े पैमाने पर तैयारी की योजना बनी है। बात बनी है सर। अरे सभी 243 सीटें लड़ेगा महागठबंधन, ये कहना अभी संभव है, उचित होगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया था तो बात, हाँ तो जी बात हो गई है, बात हो गई, मिल हाँ, गई। हाँ कितना मिली? अब अभी कहिए देंगे तो फिर हम चाहे, हमारा है जो परसों हो जाएगा, कल और वेट करेंगे, कल पूरी तैयारी। ठीक जाइए लेट हो रहा है। आलोक जी क्या बात है? क्या सब कुछ तय हो गया? यह इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक थी और जाहिर है चुनाव का समय है, उसी से संबंधित वार्ता हुई और बहुत जल्द 1-2 दिन में सबका सारी चीजें तय हो जाएगी, फिर आपको खबर की जाएगी। और सब कुछ तय हो गया लगभग 1-2 दिन में सब सारी बातें तय हो जाएगी और आप लोगों को खबर किया फाइनल हो गया। अरे फाइनल कैसे हो जाएगा भाई? फाइनल होता तो अभी कर देती, उसी में बातें चल रही हैं। नहीं ना, अभी उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ अभी। अब आप उसका कंटेंट हम आपको मतलब बताने के बजाय आपको हम रिजल्ट बताएंगे। धन्यवाद। सहनी जी जो लगातार मांग कर रहे हैं, नहीं, आज लगभग सभी बातें फाइनल हो गई है, समझे। आज सभी बात फाइनल हो गई है, थोड़ा बाहर रखिए, समझे। सभी महागठबंधन में सभी बातें, सभी सीट फाइनल हो गया है। आप लोगों को 2 दिन के अंदर बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा। वो सभी 243 का सभी 6 गठबंधन का तय हो चुका है। आप लोग कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? वो सब आपको जो है ना 2 दिन, कल के बाद परसों किसी भी समय आपको बुला करके बता दिया जाएगा। कुछ नहीं। जेडीयू बिहार की जनता के साथ बार बार धोखाधड़ी कर रही है। 2015 में जब आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी तो फिर भाग के चले गई भाजपा के साथ, फिर भाजपा के साथ जदयू के साथ, फिर कभी राजद के साथ। ये नौटंकी चल रहा है क्या लोकतंत्र में? धोखाधड़ी सबसे बड़ा जेडीयू कर रही है। और हम लोग जो हैं भाई, पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, अब सिर्फ नाम के हैं वो। 2-3 चट्टे बट्टे सरकार को चला रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार आज के दिन में। इसलिए मैं पार्टी छोड़ा हूं और मैं बता रहा हूं, इस बार जनता बताएगी, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। आदरणीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ब्रह्मसी समाज का भरपूर सहयोग रहेगा तेजस्वी जी के साथ। भूमिहार जाएगा, कई भूमिहार नेता है ऑलरेडी जेडीयू में। अरे कोई बात नहीं, रहने दीजिए। भूमिहार महागठबंधन के भी साथ जाएगा, आप देख लीजिएगा, बदलाव आएगा। बहुत सारे भूमिहार जाएंगे, कोई किसी का बपौती नहीं है भूमिहार को जो टेकन एज ग्रांटेड ले रहा है। और जितना हकमारी भूमिहार का किया गया है इस सरकार में। देखिए बाहर बैठक बुलाइए, किन मुद्दों पर बात होने जा रही है? ये आप लोग बाहर आ जाइए, लौट के आके करेंगे सर, लौट के आके। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ये अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जिस पर हम तुरंत उस पे तत्कालिक रिजल्ट पर आए। खास करके सीट शेयरिंग में जिसकी हिस्सेदारी कितनी होगी उस पर हम बात करेंगे। और कई दल हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग सकारात्मक तौर से हम अपनी बात को सब मिलजुल करके एक अंतिम निष्कर्ष पर लिख लेंगे। एक निष्कर्ष आज भी निकल सकती है, एक आध दिन के बाद भी निकल सकती है। पहले जितने सीटों पर चुनाव लड़े थे उतना ही सीट बढ़ने वाली है? नहीं, सबकी इसमें अकाउंटेबिलिटी है, सबकी हिस्सेदारी है, सबकी हिस्सेदारी के अनुसार हम लोग काम कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शामिल होने के कारण मुकेश सहनी को भी सीट देनी है, तो कांग्रेस की सीट ये आपकी सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये अंदर की सवाल नहीं है। अंदर की सवाल है कि मिलजुल के सही तरीके से हम सीट को शेयरिंग करें। तो आपने सुना कि नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आकलन ये किया जा रहा है, यानी
ये जो पूरी तरह से जो रणनीति है उस पे आज मोहर लग जाएगी, सीटों का बंटवारा हो जाएगा और कौन इस बार जो चुनाव लड़ेगा, आखिर क्यों किसे कौन विधानसभा की सीटें मिलेगी, ये सब तय तारीख तमन्ना तेजस्वी यादव के साथ जो अन्य नेता हैं उस पे मोहर लग जाएगा। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आज रात बड़ा फैसला लिया जा सकता है और कहीं ना कहीं जब चुनाव आयोग की टीम पटना से दिल्ली को रवाना होगी या दिल्ली पहुंच जाएगी, उसके बाद तारीखों का ऐलान भी हो सकता है और सीधे तौर पे सीटों का जो फॉर्मूला है उस पे भी मोहर लग सकती है। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट।